क्या हुकूमत वाकई ही सरकारी मुलाजमीन की पेंशन ख़त्म करने जा रही है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का 401 के प्लान क्या है और इंडिया का नेशनल पेंशन स्कीम क्या पाकिस्तान में लागू होने वाला है? इन तमाम सवालात के जवाब के साथ मैं हूं इंजीनियर मलिक अनस और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। 11 जुलाई 2020 को दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम इख्तलाफी नोट में सीनियर तज्ज़िया निगार हबीब अकरम साहब ने अपने प्रोग्राम में इस ख़बर पे तज्ज़िया पेश करते हुए इस बात का इजहार किया है कि हुकूमत पेंशन्स ख़त्म करने का इरादा रखती है और इस बारे में काम शुरू कर दिया गया है, जिसके जवाब में वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर व सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल की तरफ से ये ट्वीट किया गया है, आई कोट, सरकारी मुलाजमीन को नौकरी से फ़ारिग करने या इनकी पेंशन ख़त्म करने की ख़बरें मुकम्मल झूठ और अफवाह साजी पर मबनी हैं। ऐसी झूठी ख़बरें वही माफिया फैला रहा है जिनकी करप्शन की वजह से इनकी गर्दन पर खान का हाथ है और इनको पता है कि वो बच नहीं सकते। ऐसे हालात में झूठी ख़बरें फैलाई जा रही हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि सरकारी तर्जुमान हमेशा हुकूमती ख़बरें ही बयान करते हैं। क्या वाकई इस ख़बर में सदाकत है? 2020 और 2021 का जो फ़िस्कल बजट है, कई दहाइयों के बाद ये एक ऐसा बजट है जिसमें तनख्वाहें और सैलरीज़ में बिल्कुल इजाफ़ा नहीं किया गया। अपेरेंटली ये तो IMF के कहने पर किया गया है, लेकिन IMF की कहने की एक सॉलिड रीज़न भी है। उसकी वजह यह है कि 2019-2020 में जो पे और पेंशन के लिए बजट रखा गया था वो तकरीबन 435 बिलियन रुपीस का था, जिसे बढ़ाकर 445 बिलियन रुपीस तक कर दिया गया। इसी तरह 2020 और 2021 जो नया फ़िस्कल ईयर है, इसके लिए जो एस्टिमेटेड बजट है हमारा ओवरऑल बजट वो 475 बिलियन का है, जबकि जो पे और पेंशन की मद में रखा गया है वो 470 बिलियन रुपीस हैं। पिछले फाइनेंशियल ईयर में 431 बिलियन से बढ़ाकर इसे इस साल 470 बिलियन तक कर दिया गया है, जो कि 9% इंक्रीज़ है। इसी इजाफे के साथ अगर हम चलते रहे तो आइंदा कुछ सालों में हम पेंशन तो दूर की बात अपनी तनख्वाहें देने के पैसे भी नहीं रहेंगे। यही वजह है कि IMF ने इस बात की शर्त लागू की थी कि हम अपनी तनख्वाहों में और अपनी पेंशन में कटौती करेंगे, लेकिन ना तो डेली वेजेस के लिए मिनिमम वेज सेट किया गया और ना ही तनख्वाहों में कटौती की गई। अगर इसी तरह से हमारे पेंशनर्स की तादाद में इजाफ़ा होता चला जाए तो आइंदा कुछ सालों में हमारा फ़िस्कल बजट बहुत पीछे रह जाएगा और पे और पेंशन की मद में हमें काफ़ी ज़्यादा रकम बजट में एलोकेट करना पड़ेगी। इस तमाम बोझ को बजट से इंडिपेंडेंट करने के लिए हुकूमत के पास एक प्रपोज़ल है और वो प्रपोज़ल नेशनल पेंशन स्कीम ऑफ इंडिया से ली गई है। नाज़रीन, 2003 के आखिर में इंडिया में पेंशन फ़ंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम की गई, जिसका बुनियादी मकसद पेंशनर्स को बजट के बोझ से आज़ाद करना था। 1 जनवरी 2004 के बाद से होने वाली तमाम भर्तियां उनको पेंशन की मराहत से ख़त्म कर दिया गया। इसका मतलब है कि इंडिया में 2004 से अब तक 16 सालों में जितनी भी भर्तियां की गई हैं वो तमाम की तमाम पेंशन्स के बग़ैर हैं। यहाँ पर मैं ये बता दूँ, नेशनल पेंशन स्कीम इंडिया को बताने का तज़किरा करने का मकसद यहाँ पर यही है कि जो समझदार लोग हैं वो इससे नतीजा अख़ज़ कर लेंगे। हबीब अकरम साहब ने भी अपने प्रोग्राम में नेशनल पेंशन स्कीम का जिक्र किया था, इसीलिए आपको इशारतन नेशनल पेंशन स्कीम के खदोहाल बयान किए जा रहा हूँ। हुकूमत 470 बिलियन रुपीस जो अपने बजट से एलोकेट करती है, इसको किस तरह से बजट से अलग कर पाएगी? इसके लिए एक नेशनल पेंशन सिस्टम का आगाज़ किया जाएगा जो एक पेंशन फ़ंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर होगा। इसमें 18 साल से लेकर 60 साल की उम्र के तमाम अफराद शामिल किए जाएंगे। हुकूमत एक डेट अनाउंस करेगी, उस डेट के बाद होने वाली तमाम भर्तियां जब रिटायर होंगी तो उनको पेंशन्स नहीं मिलेंगी। इसके बदले इनकी रिटायरमेंट की जो रकम बनेगी, जो आप पूरी सर्विस के दौरान बेनिफिट या GP फ़ंड की सूरत में कटवाते हैं, इस रकम का 60% आपका अलग कर दिया जाएगा और 40% आपको दे दिया जाएगा। ये 40% टैक्स फ्री होगा और जो 60% रख लिया जाएगा, इसमें से 40% आपकी एन्युटी की सूरत में किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा और बाकी का जो 20% है वो भी टैक्स फ्री होगा और उसे भी आप विड्रॉ करा सकेंगे। लेकिन यहाँ पर रूल ये होगा कि 40% एन्युटी की फॉर्म में, यानी वो आप लमसम पेमेंट कर सकते हैं या सीरीज़ ऑफ पेमेंट्स आप अपनी किसी भी इंश्योरेंस एजेंसी के साथ लिंक होंगे। ये हुकूमत के साथ लिंक्ड इंश्योरेंस एजेंसीज़ होंगी।
क्योंकि इंडिपेंडेंटली जो इंश्योरेंस एजेंसीज़ हैं वो तकरीबन 9, 7, 8, 9 इस % पे ग्रोथ देते हैं। यानी अगर आप 1 लाख रुपया जमा करवाएंगे तो 1 महीने बाद या 1 साल बाद आपको 9% प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन आपकी एक्चुअल कॉपस या एक्चुअल अमाउंट वहाँ की वहाँ ही रहेगी। लेकिन अगर आप NPS को यानी नेशनल पेंशन स्कीम के साथ रजिस्टर करेंगे तो इसके 2 टियर्स बनाए जाएंगे। पहली टियर 1 में उन लोगों को रखा जाएगा जो सीरीज़ ऑफ पेमेंट्स करवाने के लिए विलिंग होंगे और उनको प्रॉफिट भी उस पर पेंशन की सूरत में प्रॉफिट सीरीज़ की फॉर्म में ही मिलेगा, यानी मंथली कंट्रीब्यूशन देंगे और मंथली प्रॉफिट मिलेगा जिसे आप पेंशन का नाम देंगे। टियर 2 में मज़ीद मराहत दी जाएंगी, यानी इसमें अब आप अपनी पूरी रकम 40% जो है एन्युटी का वो जमा भी करवा सकेंगे और इसमें टॉपअप्स भी कर सकेंगे। यानी आपके पास 1 लाख 1.5 लाख मौजूद है तो आप एक्स्ट्रा भी जमा करवा सकेंगे। इसके अलावा ये तो जमा करवाने की बात है कि आपने रिटायरमेंट से जो पैसे लिए उसका 40% आपने एन्युटी की फॉर्म में किसी भी इंश्योरेंस एजेंसी के हवाले कर दिया और उस पर आपको प्रॉफिट मिला और वो मंथली आपकी पेंशन बन गई। इसके अलावा आप अगर टियर 2 में हिस्सा लेंगे तो आपको पार्शियल रीइंबर्समेंट्स यानी आप उसमें से अपनी इनकम का 25% जो NPS में है वो 25% आप विड्रॉ भी करवा सकते हैं। वो डिपेंड, अगर आपने 3 साल का लॉकडाउन पीरियड पूरा कर लिया यानी 3 साल आपने पूरे कर लिए हैं, उसके बाद आप अपनी रकम का 2 लाख रुपया या 25% उससे विड्रॉ करा सकते हैं। अच्छा, इसको कुछ इस तरह मैं बयान करना चाहूँगा। फ़र्ज़ करें आपकी रिटायरमेंट पे 250 रुपया आपने इकट्ठा किया हुआ था, इसमें से 100 रुपया यानी 40% आप किसी न किसी फॉर्म में किसी इंश्योरेंस एजेंसी को लाजमी देंगे। वो आपके पैसे इन्वेस्ट करेगी किसी भी रियल स्टेट में या अपनी किसी एजेंसी में। जिस तरह तकाफुल एजेंसीज़ हैं वो आगे से बिजनेसेस स्टार्ट कर लेती हैं और उससे अब रेवेन्यू आना जाना रेवेन्यू स्टार्ट रहता है और आपको प्रॉफिट मिलता रहता है। अगर आप एक नॉर्मल स्कीम के तहत NPS के अलावा हुकूमत की प्रपोज स्कीम के अलावा इन्वेस्ट करें तो आपने 250 में से जो 100 रुपये इन्वेस्ट करेंगे उसमें से 7 रुपये आपको प्रॉफिट एनुअली मिलेगा। लेकिन अगर आप हुकूमत की प्रपोज करदा NPS के तहत चलेंगे तो आपको 9 से 10% प्रॉफिट भी मिलेगा, यानी आपको पेंशन भी मिलेगी और 15 साल के बाद आपका जो कॉर्पस है वो 100 रुपये से बढ़ के 128 रुपये पे चला जाएगा। ये 250 रुपये के साथ एग्जांपल है। इसको आप लार्ज स्केल पर ले जाएं, 25 लाख पे ले जाएं, 50 लाख पे ले जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि साल बाद आपको करीबन 15 लाख, 10 लाख, 12 लाख आपकी डिपेंडिंग अपॉन कितनी एन्युटी बनती है उस हिसाब से मिला करेगा। इस तरह से हुकूमत अपने बजट में से पे और पेंशन का बोझ कम करेगी, यानी आपका पैसा रिटायरमेंट पे जो आपको मिलेगा उसमें से कुछ हिस्सा हुकूमत के कंट्रोल में रहने वाले अदारे पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाएगी, उसके अंदर ये नेशनल पेंशन स्कीम को लॉन्च किया जाएगा, वो सब मॉनिटर करेगा और यहाँ पर अनबाउंड सर्विसेज दी जाएंगी। यानी आप ICI से एक प्लान ले सकेंगे, जुबली से दूसरा ले सकेंगे, स्टेट बैंक से तीसरा ले सकेंगे। ये सारी की सारी पेंशन आपको इंश्योरेंस एजेंसीज़ के थ्रू दी जाएगी। लेकिन एक बात यहाँ पर शोर शॉर्ट है कि जो ऑलरेडी पेंशनर्स हैं जो पेंशन ले रहे हैं उनकी पेंशन में कटौती नहीं होगी, जो कुछ सालों में रिटायर होने वाले हैं उनकी भी कटौती नहीं होगी, जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाएंगे उनको पाबंद किया जाएगा कि आपको पेंशन नहीं मिलेगी, इसके बदले आपकी इंश्योरेंस की जाएगी। इंश्योरेंस भी आपकी वॉलंटरीली होगी। आप किस अदारे के साथ, मतलब 8-9 अदारे यहाँ पर मौजूद हैं जिनका नाम पैनल बनाया जाएगा, आप इनमें से किसी एक के साथ भी अपनी टर्म्स तय कर सकेंगे एट द एज ऑफ रिटायरमेंट और वही आपको पेंशन के बेनिफिट्स फराहम करते रहेंगे। वॉलंटरीली का लफ्ज़ जब मैं इस्तेमाल करता हूँ तो इसका मतलब है ये जो इंश्योरेंस एजेंसीज़ होंगी इनके पास 4 तरह की स्कीम्स हैं, जिनमें सबसे पहले है ई स्कीम यानी इक्विटी स्कीम है जो आपको 75% अपनी इन्वेस्टमेंट इक्विटी का पार्टिसिपेशन देती है और इसको इन्वेस्ट स्टॉक्स में, जो स्टॉक मार्केट है उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। स्कीम सी है जो कॉर्पोरेट डेब्ट से रिलेटेड है, यानी इसमें आप सिर्फ 100% अपनी रकम इन्वेस्ट करते हैं और ये हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं जो शॉर्ट रिटर्न देते हैं। स्कीम जी है यानी जो गवर्नमेंट और गिल्ड बॉन्ड्स हैं, इसमें आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स फिल करते हैं जो कि 100% इन्वेस्टमेंट के साथ होंगे और एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट दी जाएगी जिसमें सिर्फ 5% एसेट्स जो हैं वो आपके इन्वेस्ट किए जाएंगे। नाज़रीन, वक्त गुज़रने के साथ साथ इस बात को एडमिट करना पड़ेगा कि पेंशन्स में इजाफ़ा होता जाएगा, पेंशनर्स में इजाफ़ा होता जाएगा और एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान के पास जो पूरे का पूरा बजट है वो पेंशनर्स की नज़र हो जाएगा। हम सब भी जब अपने मुस्तकबिल को देखते हैं तो पेंशन होना ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ मुल्क चलाने के लिए कुछ मुश्किल फ़ैसले लेना पड़ते हैं। अगर इंडिया जैसा मुल्क 16 साल पहले ये फ़ैसला कर सकता है कि पेंशन्स ख़त्म कर दी जाएंगी तो यकीनन पाकिस्तान के लिए भी वक्त आन पहुँचा है कि हमें भी फ़ैसला करना पड़ेगा कि हम पेंशनर्स का बोझ
जो मौजूदा पेंशनर्स नहीं, जो आने वाले पेंशनर्स हैं, उनका बोझ किस तरह प्राइवेट फर्म्स पर शिफ्ट कर दें। और ये बड़ी आसानी से मुमकिन है। तमाम अदारे अपनी लाइफ इंश्योरेंस प्राइवेट एजेंसी से करवाते हैं। उनके महकमे से अगर कोई बंदा एक्सीडेंट में फ़ौत हो जाए तो उसको प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस, और हमारा मंथली 5 रुपये, 15 रुपये या 20 रुपये के हिसाब से कटौती होती है और वो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस बन जाती है। इसी तरह जो हमारे पेंशन्स की स्कीम्स हैं वो हुकूमत की तरफ से अगर लॉन्च होती हैं तो इसको वेलकम किया जाएगा। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा वो ये है कि अगर आप अपना 40% इक्विटी यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो वो 40% नहीं रहेगा। यानी अगर आप 1 लाख रुपए अपनी रिटायरमेंट में से यहाँ जमा करवाते हैं तो वो वक्त गुजरने के साथ साथ आपको ना सिर्फ मुनाफा पेंशन की सूरत में देता रहेगा बल्कि उसकी अपनी ओरिजिनल वैल्यू में भी इजाफा होता जाएगा। उम्मीद है मौजूदा पेंशनर्स को इस बात की तसल्ली हो गई होगी कि इनकी पेंशन्स ख़त्म नहीं हो रही। ये तमाम बाज़गश्त सिर्फ आने वाली नई होने वाली भर्तियों के लिए की जा रही है कि किस तरह मुस्तकबिल के अंदर पेंशन्स का बोझ बजट से अलग किया जाए। इस प्रोपोज पेंशन सिस्टम के बारे में अगर आपके पास कोई क्यूरी है या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल है पाकिस्तान वेल्थ एकेडमी, यहाँ पर आके आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको थोड़ी सी मालूमात मिल चुकी होगी और आप पहले से ज़्यादा आगाह होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।